दोस्तों, दैट सीटेड जोन में आपका स्वागत है। मैं विक्रम राठौर। अभी तक आपको अधिगम के 5 वीडियो के पार्ट बना चुका हूं। आपको बेहतर तरीके से अधिगम ही चल रहा है उसमें शुरू से टॉपिक वाइज। और आज हम आपको बताने वाले हैं पार्ट 6, जिसमें विशेष इंपोर्टेंट टॉपिक हमने अधिगम का लिया है। आप लोग बने रहिए। पिछले वीडियो में आप पार्ट 5 की बात करें तो उसमें हमने पढ़ा था अधिगम को प्रभावित करने वाले कारण। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अधिगम का अंतरण या स्थानांतरण। अधिगम का अंतरण, अधिगम का अंतरण या स्थानांतरण एक ही बात है। अधिगम का अंतरण या स्थानांतरण, अंतरण या स्थानांतरण एक ही बात है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांसफर। क्या कहते हैं? ट्रांसफर। अधिगम का अंतरण या स्थानांतरण। तो सबसे पहले तो हम 3 ही स्थानांतरण पढ़ेंगे। 3 कौन कौन से? सबसे पहले, इसके बाद सकारात्मक में पार्ट जुड़ जाते हैं 3 और। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सकारात्मक स्थानांतरण। सकारात्मक स्थानांतरण। ठीक है, सकारात्मक को हम स्थानांतरण भी बोल सकते हैं और अंतरण भी बोल सकते हैं, एक ही बात है दोनों की। उसके बाद हम बोलते हैं नकारात्मक स्थानांतरण, और तीसरा आता है शून्य स्थानांतरण। ठीक है, पहला है सकारात्मक स्थानांतरण, दूसरा है नकारात्मक स्थानांतरण, तीसरा है शून्य स्थानांतरण। ठीक है, ट्रांसफर। सकारात्मक स्थानांतरण क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से समझिए आप। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सकारात्मक अंतरण या स्थानांतरण होता है एक में सीखा हुआ ज्ञान अगर दूसरे में सहायक हो तो क्या होता है? सकारात्मक स्थानांतरण कहलाता है। पूछा जाए अगर बच्चे ने कुछ सीखा है और वह ज्ञान दूसरे में भी सहायता कर रहा है बच्चे की, तो उसे किस प्रकार का अधिगम कहते हैं? उसे कहते हैं सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, दूसरा आता है नकारात्मक स्थानांतरण। नकारात्मक अंतरण या स्थानांतरण मतलब एक में सीखा हुआ ज्ञान, बच्चे ने जो ज्ञान सीखा है अगर दूसरे में बाधक बने, क्या बने? बाधक बने, बाधा उत्पन्न करे, बाधक बने। एक में सीखा हुआ ज्ञान अगर दूसरे में बाधक होता है तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। तीसरा है शून्य, मतलब एक में सीखा हुआ ज्ञान ना तो सहायक होता है और ना ही बाधक होता है, तो उसे हम कौन सा स्थानांतरण कहेंगे? शून्य। क्लियर हुआ ना? ठीक है, आगे हम बात करते हैं सकारात्मक में स्थानांतरण में और भी दे रखे हैं। सकारात्मक के अंतर्गत, सकारात्मक स्थानांतरण या अंतरण के अंतर्गत। ठीक है, इसके अंतर्गत हम और कुछ इसमें और जोड़ते हैं। आप सभी लोगों ने अगर बीएड बीटीसी में भी पढ़े हो तो आपको ध्यान होगा, आपने ये चीजें भी क्वेश्चन पूछा गया, टेट में भी आ चुका, सीटेट में भी। सबसे पहला हम पढ़ते हैं क्षैतिज। ठीक है, क्षैतिज अंतरण। मगर ये अगर जुड़ा हुआ है सकारात्मक अंतरण से तो लैंग्वेज भी इसी के अकॉर्डिंग ही होगी, मतलब इससे संबंधित होगा। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं द्विपार्श्विक। द्विपार्श्विक अंतरण। ठीक है, तीसरा बात करते हैं ऊर्ध्व अंतरण। ठीक है, अब बहुत अच्छी तरीके से आपको हम समझाते हैं। सबसे पहले हमने सकारात्मक अंतरण से संबंधित, मतलब इसके अंतर्गत है, तो सबसे पहले ना क्षैतिज अंतरण। अब ये कह रहा है समान स्थिति में समान चीज को प्रयोग करना। कहते हैं समान मतलब सीखना, जो समान स्थिति में सीखा हुआ है उसको समान परिस्थितियों में प्रयोग करना क्षैतिज अंतरण होता है। हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, क्लियर हो जाएगा उदाहरण से। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, वो स्कूल में पढ़ के जाता है, स्कूल में पढ़ाया गया बच्चे को 3 में से 2 जाते हैं। बच्चे से पूछा गया कितने बचते हैं बच्चे ने कहा कि सर 1 बचता है। अब बच्चा घर जाता है, घर जाने के बाद बच्चे ने माँ से कहा माँ भूख लगी हुई है, तो माँ ने कहा बेटा अभी खाना नहीं बना है, आप जाओ आप फ्रिज से 2 सेब निकाल लो। बेटा जाता है, देखता है कि उसमें 3 सेब हैं, बच्चे ने 2 सेब निकाले,
बच्चे से माँ ने पूछा बेटा कितने सेब अंदर रह गए, उन्होंने कहा एक बचा हुआ है। तो ये समान जैसे ये चीज़ जो सिखाई टीचर ने वो समान ही तरीके से प्रयोग हो गई। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्षैतिज अंतरण है। और इसमें सीखा क्या था, एक समान एक में सीखा हुआ ज्ञान दूसरे में सहायक हो, तो वही बात ये कह रहा है, लेकिन इसमें क्या जोड़ दिया, समान स्थिति समान परिस्थिति, ये जोड़ दिया। क्लियर है ना, बिल्कुल। अब आता है द्विपार्श्विक अंतरण। द्विपार्श्विक बहुत ही विशेष तौर पे ध्यान से सुनिएगा। द्विपार्श्विक अंतरण क्या कहता है, ये कहता है कि जब एक में, जैसे हम पढ़ते हैं सीखा हुआ ज्ञान, इसमें कहते हैं एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए आपका सीधा हाथ है, सीधे हाथ मतलब ये राइट हैंड, सीधा हाथ मतलब राइट हैंड, राइट हैंड से आपने लिखना स्टार्ट करते हैं, आपके लिखना मतलब सीख भी जाते हैं, लिखना आपने सीखा किससे, राइट हैंड से, और आपके राइट हैंड में चोट लग जाती है तो आप, स्पीड तो इससे बनी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप ज़्यादा चोट लगती है तो आप इससे लिखना स्टार्ट कर देते हो, राइटिंग उतना अच्छा नहीं आएगा, स्पीड उतनी अच्छी नहीं आएगी, लेकिन इसका जो सीखा था वो इस अंग में, कहते हैं एक अंग में सीखा हुआ ज्ञान अगर दूसरे अंग में सहायक, अंग की बात करेंगे, एक अंग में सीखा हुआ ज्ञान अगर दूसरे अंग में सहायक हो तो उसे क्या कहते हैं, द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। समझ में आया, एक अंग में सीखा हुआ ज्ञान दूसरे में अंग में सहायक हो। इसमें लिखना बच्चे ने इसमें सीखा और इसमें चोट लगने के बाद वो धीरे धीरे इससे भी लिख लेता है, अगर इससे नहीं लिख पाता राइट हैंड से तो लेफ्ट हैंड से भी नहीं लिख पाता, क्योंकि इसमें सीखा है, इसका अनुभव इसमें काम आ रहा है। ये समझ में आया, एक अंग में सीखा हुआ ज्ञान अगर दूसरे में सहायक हो तो क्या कहते हैं, द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। अब बात करते हैं ऊर्ध्व अंतरण की। ऊर्ध्व में तो आपने पढ़ा कि बढ़ता क्रम, थोड़ा ऊर्ध्व मतलब कहते हैं कि जैसे मान लीजिए जब आप साइकिल चलाते हो, साइकिल चलाने वाला मोटरसाइकिल चलाता है तो साइकिल की जो सीखा है साइकिल चलाने का क्रम, उसको मोटरसाइकिल में सहायता मिलती है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ऊर्ध्व। कार चलाने वाला जब ट्रक चलाता है, बस चलाता है, तो क्या बोलते हैं, उसका अंतरण होता है, कैसा होता है, ऊर्ध्व होता है, वो बढ़ रहा है सीखने में, ठीक है, तो इसे कहते हैं हम ऊर्ध्व अंतरण। क्लियर है, तो आपको ये अंतरण समझ में आया, ट्रांसफर समझ में आया, स्थानांतरण समझ में आया, बहुत बेहतर तरीके से आपका एक भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं जाएगा। टेट, सीटेट एंड सुपर टेट तीनों के लिए आपको बेहतर तरीके से एक पॉइंट हम क्लियर कराएंगे। सब्जेक्ट वाइज वीडियो जरूर इसीलिए छोटे अभी बना रहे हैं, धीरे धीरे जैसे आपके लोगों की डिमांड होगी उस हिसाब से वीडियो हम और थोड़ा टॉपिक को बढ़ा के बनाएंगे। एक एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से आपको स्वस्थ रहिए और इसी तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए, बेहतर तैयारी का परिणाम ही बेहतर मिलता है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।